कोडर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल बेसिक कोडिंग। इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारा अरेज एंड पॉइंटर्स डबल डायमेंशनल अरे। पर सबसे पहले हम करने वाले हैं हमारा जो ट्रिक क्वेश्चन जो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को दिया था वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ करना नहीं, आपको बस इंट ए और बी करना है, उसके बाद दोनों को इनपुट ले लेना है, फिर ऐड कर देना है विदाउट यूजिंग प्लस ऑपरेटर, ठीक है। यहाँ पर हमने इनपुट ले लिया दो नंबर्स को। अब हम एक वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम सम को स्टोर कराएंगे और हम लूप की मदद से ऐड करेंगे। ये लूप मेरा 1 से लेके बी तक चलेगा, मतलब जो सेकंड नंबर, सपोज कर लो आपने सेकंड नंबर 4 दिया है तो 1 से लेके 4 तक ये लूप रन करेगा। और हर बार क्या होगा आपका सम जो है, सम इज इक्वल्स टू प्लस प्लस ए होगा हर बार। और ये जब हो जाने के बाद आपका प्रिंट हो जाएगा सम। सम इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी स्लैश एन और यहाँ पर है सम। ठीक है, ये हो गया मेरा प्रोग्राम। अब देख लेते हैं पहले ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो हम यहाँ पर डालेंगे दो नंबर्स, हम डालेंगे 2, हम डालेंगे 3। देखो सम इज इक्वल टू 5 आ जा रहा है। देखो अभी काम कैसे करता है। यहाँ पर मैंने कभी भी ए प्लस बी टाइप का या प्लस ऑपरेटर यूज नहीं किया। ये अगर आप देख रहे हो तो ये यूनरी इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर होता क्या है, आपने एंटर किया था नंबर ए को 2, ठीक है। तो देखो जब ये वाला लूप रन करेगा, जब पहले बार ये लूप बताओ कितने बार रन करेगा मुझे। ये रन करने वाला आपका 1 से लेकर 3 टाइम्स, बिकॉज बी का वैल्यू 3 है तो ये 1 से 3 रन करेगा। अब जब फर्स्ट टाइम ये लूप रन करेगा, जब आई का वैल्यू 1 होगा तब यहाँ पर ए प्लस प्लस हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 3, ठीक है। अब जब सेकंड बार लूप रन करेगा तो फिर से प्लस प्लस यानी कि 4। और जब थर्ड बार लास्ट बार लूप रन करेगा तो ये प्लस प्लस यानी कि 5, तो 2 प्लस 3 5 हो गया। तो ऐसे मेरा जो ये बिना प्लस ऑपरेटर का यूज किए हुए ये ऐड होता है, ठीक है। तो ये था हमारा ट्रिक क्वेश्चन। अब पढ़ते हैं हमारा अरेज एंड पॉइंटर्स में। देखो अरेज एंड पॉइंटर्स में रिलेशन होता है, ठीक है, एक रिलेशन होता है। पर उससे पहले हम देखेंगे एक पॉइंट मैं यहाँ पर लिखता हूँ। यहाँ पर क्या पॉइंट लिखते हैं, पॉइंटर्स अगर आपको पता होगा, मैंने आपको पढ़ाया था पॉइंटर्स के बारे में। और अरे में मैंने आपको रिसेंटली पढ़ाया है अरेज के बारे में, और अभी तक पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं पॉइंटर्स कैन बी परफॉर्म्ड अरिथमेटिकली। इसका मतलब क्या है अरिथमेटिकली, मतलब जो आप एरे आप पॉइंटर्स बनाओगे उस पर आप अरिथमेटिक ऑपरेशन कर सकते हो। जैसे यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाते हैं इंट नम करके, और क्या करते हैं एक पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं यहाँ पर एक पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं ptr नाम का, और इसमें हम दे देते हैं अपना एड्रेस नम का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा। अब पहले यहाँ पर एक प्रिंटफ लिख लेते हैं। परसेंटेज यू आपको पता है किस लिए यूज होता है, ठीक है, डाउट नहीं आना चाहिए। जो मेरे वीडियोस अच्छे से देख रहे हैं उन्हें पता होगा। बाय द वे मैं इसके बारे में आपको बता दूं, अगर पॉइंटर्स क्या करता है, अगर आपको पॉइंटर्स का आउटपुट लेना है तो वो हेक्साडेसिमल में देता है। पर आप चाहो कि वो एक रीडेबल फॉर्मेट में है, तो उस रीडेबल फॉर्मेट में लाने के लिए हम परसेंटेज यू का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर नम का जो लोकेशन है वो आ गया है मेरे पास। यहाँ पर देखो नम का जो भी लोकेशन होना था वो आ गया यहाँ पर 642296। अब यहाँ पर एक चीज देखो, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो अपना पीटीआर है उसको प्लस प्लस कर लेते हैं और फिर प्रिंट ऑफ करते हैं। सोच के बताना यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। आ, सोचो इसको, तब तक हम इसको नीचे ले आते हैं। हाँ ठीक है, तो अब बताओ यहाँ पर क्या होने वाला है। अगर हम पहले इसको कमेंट आउट करते हैं कुछ देर के लिए, रन करें, तो क्या आपको आउटपुट क्या लगता है, 97 आ जाएगा लास्ट में या फिर कुछ और होगा। तो आपका आंसर होगा 64222300। देखना है यहाँ पर, इसको हम वापस अपने प्रोग्राम में ले आते हैं और देखना। देखो यहाँ पर ये हो गया 4, मतलब यहाँ पर 4 बाइट बढ़ गया। 296 था लास्ट में और वो 4 प्लस हुआ 300। अब 4 प्लस क्यों हुआ, बीच का गायब हुआ गया। नहीं गायब नहीं हुआ है, एक्चुअल में होता क्या है, देखो ये एक इंट डेटा टाइप है,
इंट पॉइंटर जो है एक इंट डेटा टाइप है। तो अगर आप यहाँ कुछ डायग्राम देखो, सपोज कर लो आपका यहाँ पर होता उस समय पीटीआर यहाँ पर होता, तो अगर आप प्लस प्लस करोगे तो पीटीआर प्लस प्लस यहाँ पर आएगा 4 बाइट स्किप करके, बिकॉज ये एक इंट डेटा टाइप है और इंट डेटा टाइप मेरा 4 मेमोरी स्पेस खाता, तो यहाँ पर आ जाएगा। और अगर आपने अगर माइनस माइनस किया हुआ रहता तो यहाँ पर आता मेरा 4 स्पेस पीछे चला जाता। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। और एक चीज देखते हैं हम यहाँ पर। सपोज कर लो इसको हम इंट ना करके इसको हम कैर कर देते हैं यहाँ पर। और इसको सपोज कर लो हमने यहाँ पर कैर कर दिया, ठीक है। अब देखना है यहाँ पर जो ये है मेरे पास स्पेस है वो कितना खा रहा है, 642299। और यहाँ पर देखो बस एक स्पेस इंक्रीज हुआ, बिकॉज जो मेरा कैर है वो 1 स्पेस लेता है, 1 बाइट का स्पेस लेता है, इसलिए सिर्फ यहाँ पर 1 इंक्रीज हुआ है। तो स्पेस के अनुसार जो मेरा पॉइंटर है वो मेरा चेंज होता है, ठीक है। तो ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों को समझने के लिए। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम क्या करें, अब हम देखें यहाँ पर %u/n और यहाँ पर डाल दें हमारा एड्रेस ऑफ नम। तो आपको क्या लगता है एड्रेस ऑफ नम क्या हो जाएगा? क्या वो ये वाला वैल्यू पकड़ेगा पॉइंटर को जो हमने इंक्रीज कर दिया था वैल्यू, या फिर ये अपने ओरिजिनल जगह पर ही रहेगा? मतलब जैसे मान लो अगर वो यहाँ पर था ओरिजिनली 2000 पोजीशन पे था, ठीक है। हमने पीटीआर प्लस प्लस किया तो पीटीआर का वैल्यू जो है वो 2004 हो गया। तो आपको क्या लगता है जो मेरा वेरिएबल है नम वो यहाँ पर ही रहेगा या जंप करके यहाँ पर चला आएगा, वो अपना मेमोरी स्पेस बदल लेगा? वही मेरा क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं यहाँ पर। देखो वो स्पेस नहीं बदल रहा है, ये मेरा ओरिजिनल था। देखो ओरिजिनल पीटीआर का वैल्यू हम प्रिंट किए थे, फिर पीटीआर प्लस प्लस होने के बाद ये होता है। और नम का जो ओरिजिनल जगह है एड्रेस ऑफ नम हम प्रिंट करा रहे हैं वो मेरे पास ओरिजिनल पहले जैसा है। मतलब इससे आप कंक्लूजन ये ड्रॉ कर सकते हो कि आपका जो पॉइंटर पे आप कुछ भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करो, लेकिन वो वेरिएबल का जो असली एड्रेस है उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है। बिकॉज पॉइंटर भी एक वेरिएबल है जिसमें आप क्या करा रहे हैं, एक नंबर ही स्टोर करा रहे हो। वो नंबर बस डिफरेंस ये है कि वो एड्रेस है किसी का, ठीक है। तो ये नंबर में आप छेड़खानी करोगे तो ऐसा नहीं कि असली में भी एड्रेस बदल जाएगा। आप समझ रहे हो मेरे पॉइंट को, आप समझना अच्छे से। ये बस इस नंबर में छेड़खानी करता है। पॉइंटर जो वेरिएबल है उसमें बस इसका एड्रेस स्टोर्ड है, उसको ऑल्टर करने का ताकत नहीं रखता वो, ठीक है। इसलिए बस वहां पर नंबर, ये नंबर बदल रहा है। बाकी नम का जो असली एड्रेस है वो एज इट इज अभी भी फिक्स्ड है। तो यहाँ पर आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये सब क्या चीज होता है। और आप पॉइंटर्स पे एडिशन एडिशन सब्सट्रैक्शन वगैरह वो सारी तमाम चीजें आप वहाँ यहाँ पर कर सकते हैं। एटसेट्रा मैं लिख देता हूँ। एंड कंपैरिजन भी आप कर सकते हो, एंड कंपैरिजन, ठीक है। ये सारी चीजें आप पॉइंटर्स पे आप कर सकते हो, आप करके देख लें, ठीक है। जितना भी आप प्लस करो, 2 पॉइंटर्स बनाओ उनको प्लस करो, 2 पॉइंटर्स बनाओ उनको कंपैरिजन कंपेयर करके देख लो, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ, अरेज एंड पॉइंटर्स। और यहाँ पर हम एक लाइन लिखते हैं, अरेज आर पॉइंटर्स, अरेज आर अ टाइप ऑफ पॉइंटर, अरेज आर अ टाइप ऑफ पॉइंटर। इसका मतलब जो मेरा अरे है वो भी एक तरह का पॉइंटर है, ठीक है। अब चलिए इसको प्रूफ करते हैं हम। तो हम यहाँ पर एक एरे बनाएंगे इंट एन करके, और इसका हम स्पेस दे देंगे सपोज कर लो 5। और हम एक पॉइंटर बनाएंगे इंट ptr1, और पॉइंटर में हमारे पास स्टार आता है तो हम स्टार दे देते हैं। और सपोज कर लो हम इसका भी एड्रेस दे देते हैं, ठीक है, यहाँ पर। और एड्रेस किसका देते हैं, मान लो उसका स्टार्टिंग वेरिएबल का दे देते हैं, स्टार्टिंग इंडेक्स को, ठीक है। और एक सेकंड बनाते हैं, सेकंड पॉइंटर, इसको हम देते हैं एन का एड्रेस, ठीक है। अब देखना है यहाँ पर क्या होगा। अब हम दोनों को प्रिंट कराते हैं, देखना है यहाँ पर हम दोनों को प्रिंट कराएंगे। %u डालेंगे, /n डालेंगे, और यहाँ पर डालेंगे ptr1। अब देखना है यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा। दोनों केसेस मेरा आउटपुट सेम आने वाला है, देखना। देखो दोनों डिटो सेम है, देखो 642276, दोनों में मेरा आउटपुट सेम आ रहा है। मतलब जो ptr1 है जिसका लोकेशन क्या दे रखा है आपने, जो आपका एरे का जो 0th इंडेक्स है वो दे रखा है, और ptr2 में आपने पूरा एरे का एड्रेस दे रखा है, तो दोनों सेम है, ठीक है। इसका मतलब ये कि आपका जो पॉइंटर है
वो भी एक कंटिन्यूअस मेमोरी स्पेस की तरह है। मतलब आप प्लस प्लस करोगे तो ये जस्ट 4 बाद ही वाला स्पेस पकड़ेगा। जैसे यहाँ पर 2000 था तो वो 2004 ही पकड़ेगा, ऐसा नहीं कि वो कहीं 3000 वगैरह में चला जाएगा। वो कंटिन्यूअसली ना इंक्रीज करेगा अपने मेमोरी को। तो और एरे भी मेरा होता है, वो भी एक कंटिन्यूअस मेमोरी स्पेस होता है। तो इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि दोनों कितने सिमिलर हैं। इसलिए मेरा जो ये दोनों का ये है वो सेम आता है। यहाँ पर अगर मान लो सपोज कर ली एक एरे रहता, तो एरे का जो इंडेक्सिंग है बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पर लिख भी देते हैं। इसको हटाते हैं फिलहाल के लिए और यहाँ पर लिखते हैं बाय डिफॉल्ट द पॉइंटर ऑफ एन एरे पॉइंट्स एट zeroth zeroth index of the array। मतलब एक पॉइंटर आपने बनाया एरे को, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा ना, आपके जीरोथ इंडेक्स पे पॉइंट करेगा। जैसे कि अगर हम इसको हमने ये इंटेंशनली दिया था एड्रेस ऑफ फर्स्ट इंडेक्स। अगर आपने सिर्फ एड्रेस ऑफ ये एरे दिया हुआ रहता तो भी सेम वैल्यू आ रहा था। जो जीरोथ इंडेक्स का जो लोकेशन था वही एन का भी था। तो बाय डिफॉल्ट पॉइंटर क्या करता है, जीरोथ इंडेक्स ऑफ एन एरे को पॉइंट कर देता है। ठीक है, तो ये एक प्रूफ था कि मेरा जो एरे है और पॉइंटर है दोनों सिमिलर चीज है। ठीक है, एरेज इनफैक्ट टाइप का पॉइंटर ही है आपके पास। ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं बोथ लाइन्स मीन द सेम। मतलब ये दो लाइन का सेम मीनिंग है। ठीक है, और इसको हम कर लेते हैं कमेंट आउट। तो यहाँ तक हमने काफी चीजों को कवर कर लिया है। अब हम देखते हैं जो हमारा अरे है उसको हम इनपुट ले सकते हैं यूजिंग अ पॉइंटर। हाँ, मतलब एक पॉइंटर की मदद से आप अपने अरे में जो है वो आप इनपुटिंग करा सकते हो। तो आइए हम उसे करके देखते हैं। पहले हम एक अरे बनाते हैं इंट नम का और इसको दे देते हैं 5 स्पेस। और यहाँ पर एक पॉइंटर बना लेते हैं इंट ptr और इसको हमको देना पड़ेगा एक स्टार to indicate it is a pointer variable and we give the address num और यहाँ पर 0। देखो हम एक लूप लगाएंगे। लूप तो भाई ऑलरेडी आता ही आता है, आपको पता है। i इज इक्वल्स टू 0 करेंगे, i लेस देन 5 करेंगे और i प्लस प्लस करेंगे। ठीक है, अब देखो इनपुटिंग कैसे करेंगे। हम डालेंगे यहाँ पर स्कैनफ। उससे पहले हम एक मैसेज डिस्प्ले करा देते हैं बिकॉज हमें कंफ्यूजन आ रहा है कि भाई यहाँ पर हो क्या रहा है। हम डालेंगे एंटर द एलिमेंट्स इन द एरे। ठीक है, ये मेरा मैसेज आएगा। और अब चलिए कराते हैं स्कैनफ। यहाँ पर डालेंगे अपना परसेंटेज डी एज इट इज और यहाँ पर हम क्या डालेंगे एड्रेस ऑफ, यहाँ पर डालेंगे पी टी आर प्लस आई, ये डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरा इनपुटिंग है वो हो जाएगा। इसको यहाँ पर से हटा देते हैं। ठीक है, अब हम एड्रेस क्यों नहीं डालते हैं, वो एड्रेस का साइन मैंने यहाँ पर जो लगा हुआ था वो क्यों नहीं डाला, बिकॉज आपको तो पता है स्कैनफ में हम एड्रेस डालते हैं वेरिएबल का। पर यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, ये पीटीआर क्या है, ये एड्रेस है। तो इस एड्रेस पे तुमको जाके डालना है वैल्यू को। ठीक है, इसलिए हमने वो एड्रेस को हटा दिया और वो एरर दिखा भी रहा था। तो अब हम करते हैं आउटपुटिंग के लिए। तो हम एक मैसेज डिस्प्ले कराएंगे यहाँ पर आउटपुट नाम का। ये दिखाएगा कि यहाँ से भाई आपका आउटपुट है। ठीक है, और यहाँ पर अपना लूप लगा देते हैं int I is equals to 0, I is less than 5, I plus plus। अब हम printf कराएंगे अपना परसेंटेज d इंडेक्स इज इक्वल्स टू परसेंटेज। मतलब हम अपना इंडेक्स भी देखना चाहते हैं। ठीक है, पहला में हम डालेंगे अपना i और दूसरा में हम डालेंगे अपना पी टी आर प्लस आई। मुझे आप यहाँ पर माइंड में अपने सोच के, आप यहाँ पर माइंड में अपना सोचो कि क्या आएगा आउटपुट। ठीक है, इनपुट तो आपको पता है इनपुट ले लेगा, पर आउटपुट आप बताना यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, वन का तो आपको पता है 0 1 2 3 4 यहाँ पर पहला प्लेस में आने वाला है। यहाँ पर क्या आएगा, वैल्यूज आएंगे कि एड्रेस आएगा। इंटर एलिमेंट्स इन द एरे, तो हम करते हैं 4 5 6 7 8। ठीक है, हमने डाल दिया यहाँ पर 5 एलिमेंट्स। अब देखो एड्रेस आया, यहाँ पर देखो 0 इंडेक्स का एड्रेस ये है, 1 इंडेक्स का एड्रेस ये है, 2 इंडेक्स का ये। तो देखो सब चार चार स्पेस स्किप करके 72 था, 76 हुआ, फिर 80 हुआ, 84 हुआ, 88 हुआ। तो अभी एड्रेस आ रहा है। ठीक है, अब आपको इसका देखना है कि भाई यहाँ पर इसका वैल्यूज क्या है। तो हम वैल्यू के लिए क्या यूज करते थे पॉइंटर में, वैल्यू एड। ठीक है, ये वैल्यू एड का साइन आपको याद होगा। अब हम रन करते हैं इसको। हमने डाला यहाँ पर वही 4 5 6 7 8।
देखो 0 इंडेक्स पे है 4, 1 इंडेक्स पे है 5, 2 पे है 6, 3 पे है 7, 4 पे 8। तो यहाँ पर क्या किया हमने, पॉइंटर्स की मदद से जो है हमने अपने एरे में एलिमेंट्स इनपुट लिए, बिकॉज मैंने कुछ ऐसा यूज नहीं किया था, जैसे मैंने यहाँ पर ये कुछ ऐसा यूज नहीं किया परसेंटेज डी जैसा हम करते थे, यहाँ पर हमने ये नहीं यूज किया कहीं भी, ये ऐसा कुछ हमने यूज नहीं किया। ऐसा करके यूज करते तो ये होता है मेरा किसके हिसाब से, हमारा एरे के हिसाब से इनपुटिंग होता, पर यहाँ पर इनपुटिंग देखो किसके हिसाब से हो रहा है मेरे पास, पॉइंटर के हिसाब से। और एड्रेस का साइन क्यों नहीं लगा आपको पता है, बिकॉज ये ऑलरेडी एक एड्रेस है, तो एड्रेस का क्या एड्रेस दोगे आप। और यहाँ पर हम लिख देते हैं इनपुटिंग यूजिंग पॉइंटर्स, और यहाँ पर हम लिख देंगे आउटपुटिंग यूजिंग पॉइंटर्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी मेरे अरेज और पॉइंटर्स में, ठीक है। फिलहाल के लिए अरेज एंड पॉइंटर्स में इतना ही। और अगर आपको कुछ और, अगर आप इसके बारे में जानना हो तो मुझे कमेंट में बता देना। पर पॉइंटर्स में यही बेसिक नॉलेज आपको रखना पड़ता है कि अरेज और पॉइंटर्स में रिलेशन क्या है, आप उसको कैसे अर्थमेटिकली परफॉर्म कर सकते हो वगैरह, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है डबल डायमेंशनल अरे। अब देखो डबल डायमेंशनल अरे क्या होता है, अभी तक जो आप अरे बना रहे थे वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था, ठीक है, एक सिंगल लाइन स्ट्रक्चर था। पर अब जो आप एरे बनाओगे वो एक मैट्रिक्स स्ट्रक्चर होगा। अगर आप मैथ में अच्छे हो तो आपको पता होगा मैट्रिक्स होता क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो यहाँ पर अगर हम क्या करें कि एक ये बना ले, मैट्रिक्स बना ले, एक 3x3 का मैट्रिक्स बना ले, ठीक है, और समझते हैं कि मैथ वाले मैट्रिक्स में और कंप्यूटर वाले मैट्रिक्स में क्या बेसिक अंतर होता है, ठीक है। ये समझ लो मैथ वाला मैट्रिक्स है मेरा, ठीक है, 3x3 वाला मैट्रिक्स है। अब अगर आपको इसका इंडेक्सिंग करना हो, मतलब आपको पता करना हो जो मेरा फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसका एड्रेस क्या है, तो आप यही करते हो कि 1,1, मैथ में तो यही होता है। तो हम यहाँ पे जल्दी से एड्रेस लिख देते हैं सब पॉइंट्स का, ठीक है। तो ये मैंने लिख लिया, हमारे जो मैथ का जो मैट्रिक्स होता है उसका जो इंडेक्सिंग होता है वो कुछ इसी प्रकार होता है, 1,1, 1,2, 1,3, 2,1, 2,2 एंड सो ऑन, ठीक है। अब लेकिन देखो, अब मेरा जो कंप्यूटर का इंडेक्सिंग है ना वो इससे बहुत अलग होता है। अब मेरा कंप्यूटर का इंडेक्सिंग इससे अलग कैसा होता है वो समझते हैं। देखो मैथ में तो आपको पता है कि यहाँ पर 1 से स्टार्ट होता है, पर ये एक एरे है, ठीक है, डबल डायमेंशनल एरे। देखो मेरा टॉपिक जो है वो डबल डायमेंशनल एरे है, मतलब ये मैट्रिक्स जो है वो एक एरे का फॉर्म में है। तो अरे का इंडेक्सिंग आपको पता है वो 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए हम यहाँ पर जो पहला इंडेक्स होगा वो मेरा 0,0 होगा। ये बेसिक डिफरेंस आपको समझना बहुत जरूरी, बिकॉज बहुत की गलती क्या करती है, ये मैथ वाला इंडेक्सिंग लगा देते हैं, पर आपको मैथ वाला इंडेक्सिंग नहीं लगाना है यहाँ पर। यहाँ पर जो एरे का जो इंडेक्सिंग होता है वो आपको प्रॉपर इंडेक्सिंग लगाना है। तो इसका इंडेक्सिंग ज्यादा कुछ मतलब डिफरेंस नहीं, बस एक 0 आ जाता है, जहाँ वहाँ 1 से स्टार्ट होता था यहाँ 0 से स्टार्ट होगा, बाकी तो ऑल सेम। तो हम यहाँ पर इसको भी जल्दी से लिख लेते हैं। तो ये मेरा है कंप्यूटर का इंडेक्सिंग, और यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं कंप्यूटर इंडेक्सिंग नहीं लिखेंगे, सी लैंग्वेज इंडेक्सिंग लिखेंगे, इंडेक्सिंग। और यहाँ पर हम लिखते हैं अपना मैथ इंडेक्सिंग, मैथ इंडेक्सिंग, ठीक है। तो ये मेरा कंप्यूटर लैंग्वेज इंडेक्सिंग है, सी लैंग्वेज इंडेक्सिंग, और ये मेरा मैथ इंडेक्सिंग है। तो अब देखो, अब हम इसको डिक्लेयर करना सीखते हैं। सबसे पहले हम अपने जो एरे है, डबल डायमेंशन एरे है, उसको डिक्लेयर करने वाला देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर सिंटेक्स ऑफ डिक्लेरेशन लिखते हैं, डिक्लेरेशन। और सिंटेक्स ऑफ डिक्लेरेशन में सबसे पहले होगा, आपको पता है, हमारा डाटा टाइप। मतलब आपको तो बताना ही होगा भाई आपका जो एरे है वो किस डाटा टाइप का है। फिर आपको क्या बताना है, इसके अंदर अपना एरे का नाम लिखना है, तो हम लिखेंगे एरे नेम। और रूल आपको पता है एज इट इज सेम रहता है, कोई डिफरेंस नहीं होता। फिर आप एक डबल ब्रैकेट दोगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप लिखोगे साइज ऑफ रो, और यहाँ पर साइज ऑफ कॉलम, बिकॉज आपको 2 डायमेंशनल में आपको बनाना, तो आपको रो साइज, रो का साइज और कॉलम का साइज आपको बताना जरूरी समझना होगा। और यहाँ पर हम एक मान लो सपोज कर लो एक डिक्लेयर करके आपको दिखाते भी, यहाँ पर हमने डाला 3 और हमने यहाँ पे डाला 3। तो देखो ये 3 into 3 का मेरे पास एक मैट्रिक्स मेरे पास डिक्लेयर हो चुका है। इसको हम कर देते हैं फिलहाल के लिए कमेंट आउट।
तो ये मेरा सिंटेक्स है डिक्लेरेशन का। ठीक है, आपको क्या करना है, डेटा टाइप देना है, वेरिएबल का नाम जो कि यहाँ पर मैंने एरे का नाम जो कि यहाँ पर मैंने 3 दे रखा है, और आपको साइज ऑफ रो बताना है जो कि मैंने यहाँ पर दिया है 3, साइज ऑफ कॉलम बताना है जो कि यहाँ पर है मेरा 3। तो ये है मेरा डिक्लेरेशन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारा सिंटेक्स ऑफ इनिशियलाइजेशन क्या होता है। सिंटेक्स ऑफ इनिशियलाइजेशन, ठीक है, इसका सिंटेक्स होता है आपका डेटा टाइप, एरे नेम, उसके बाद आपको यहाँ पर साइज डालना पड़ता है, साइज ऑफ आर कर देते हैं, आर मतलब आप समझ जाना यहाँ पर रो होगा। ठीक है, और यहाँ पर हम डाल देते हैं अपना साइज ऑफ कॉलम, उसके बाद इक्वल टू, फिर एक ये आएगा, उसके अंदर आप जितना आपको एलिमेंट्स एंटर करना है, जितना आपने साइज को स्पेसिफाई कर रखा है, वो सब आपको डालना है यहाँ पर। यहाँ पर ये नहीं आएगा। जैसे कि हम यहाँ पर एक बना के देखते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे इंट नम, और इसके अंदर डालेंगे 2 ठीक है, और अब हम इस पे नंबर डालेंगे, हम डालेंगे 3,4, और फिर यहाँ पे डालेंगे 7,8। ठीक है, तो ये था मेरा इनिशियलाइजेशन। ऐसे हम अपना एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं किसी भी वैल्यू से। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन कुछ बड़ा बात नहीं है, यहाँ पर आपको पता है था ये पहले ही से ही, बस इसको आपको फॉर्मेट देखना था। तो ये फॉर्मेट है मेरा। अब हम देखते हैं हमारा एक्सेसिंग कैसे करते हैं। एक्सेसिंग द एलिमेंट्स फ्रॉम द एरे। आपको एक्सेसिंग कैसे करना है, आप यहाँ पे सिंपली लिखोगे printf %d/n, और यहाँ पर अपना एड्रेस दोगे। तो एड्रेस हम डालते हैं नम, और यहाँ पर डालते हैं अपना 0, यहाँ पर डालते हैं 0। तो आप मेरे को बताओ यहाँ पर आएगा क्या, ये नम वाला वेरिएबल ये वाला, तो मेरे पास लगता है मेरे को 3 आएगा। हम यहाँ पर रन करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर मेरे पास 3 आ चुका है, मतलब 0,0 पे मेरे पास 3 मौजूद है। अगर आपको यहीं पे 1 करना है तब देखना 4 आ गया। अब यही आपको 1,1 करना है तो 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, सॉरी, बिकॉज 1,1 में 8 है, 1,0 में 7 आता है। ठीक है, तो ऐसे करके आप अपना एक्सेस कर सकते हैं अपने एलिमेंट्स को। इसको हम कर लेते हैं आप कमेंट आउट। अब हम समझते हैं कि ये जो एरे है, डबल डायमेंशनल एरे है, उसमें हम लूप्स की मदद से कैसे जो इनपुटिंग है वो परफॉर्म कर सकते हैं और आउटपुटिंग कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंटर एलिमेंट्स इन द एरे, और यहाँ पर हम लूप्स की मदद से करेंगे, आपको पता है, पर यहाँ पर बस डिफरेंस ये कि आप यहाँ पर नेस्टेड लूप का यूज करने वाले हो। ठीक है, आई प्लस प्लस, और यहाँ पर फिर से अंदर में एक लूप, इंट जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन 3, जे प्लस प्लस। अब ये जो हमने खाली अरे बनाया था एन का, उसमें हम इनपुट लेंगे, तो हम यहाँ पे डालेंगे स्कैनफ %d, और यहाँ पर डालेंगे अपना एड्रेस, कहाँ गया भाई, एड्रेस ऑफ एन, यहाँ पर हम डालेंगे अपना आई, और यहाँ पर डालेंगे अपना जे, जे। ठीक, तो ये मेरा इनपुटिंग हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको इनपुट लेके देख लेते हैं एक बार। हम डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 9 एलिमेंट्स मेरे आ गए। 3 × 3 का मैट्रिक्स था, तो 3 3 9 एलिमेंट्स आने थे, तो 9 एलिमेंट्स यहाँ पर मैंने डाल दिए। तो देखो मेरा इनपुटिंग हो चुका है। अब आउटपुटिंग मैंने नहीं कराया, तो आउटपुटिंग कहाँ से दिखेगा, तो हम आउटपुटिंग भी कराते हैं। यहाँ पर हम करेंगे printf the matrix you created is as follows। मतलब भाई मेरा आउटपुट ये है। तो हम डालेंगे अपना वही फॉर लूप, और इसको क्या करते हैं, यहाँ से बस कंट्रोल डी से कॉपी करते हैं, इसको नीचे ले आते हैं, और यहाँ पर बस प्रिंटफ कराते हैं, प्रिंटफ, और यहाँ पर एड्रेस अपना हटा लेते हैं, और यहाँ पर एक लाइन चेंज ऐड करते हैं, ptf लाइन चेंज, और यहाँ पर एक स्पेस दे देते हैं ताकि मेरा जो मैट्रिक्स है वो एक मैट्रिक्स से जैसा दिखे। तो हम इसको रन करते हैं,
बोल रहा है एंटर एलिमेंट्स इन एरे, हम करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखो जो द मैट्रिक्स यू क्रिएटेड इज एज फॉलोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये मेरा मैट्रिक्स जो है वो मेरा ऐसा कुछ दिखने वाला है। तो ये होता है मेरा डबल डायमेंशनल अरे। अब समझते हैं इसका इनपुटिंग कैसे हो रहा है। फिर इसको थोड़ा सा नीचे ले आता है। आई का वैल्यू है फिलहाल के लिए मेरे पास 0, जे की जो वैल्यू है वो भी है 0। तो फर्स्ट जो एलिमेंट होगा वो यहाँ पर देखो ये वाला 0,0 में जाएगा। ठीक है, अब जे प्लस प्लस होगा तो 0,1 में जाएगा, फिर जे प्लस प्लस होगा तो 0,2 में जाएगा। फिर ये कंडीशन गलत, तो अब आई प्लस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 1 और जे फिर से मेरे पास 0 बन जाएगा। तो अब नेक्स्ट एलिमेंट 1,0 एंड सो ऑन, ऐसे करके इनपुटिंग होता है और ऐसे करके आउटपुट भी हो जाता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखेंगे, इनपुटिंग यूजिंग फॉर लूप, और यहाँ पर आउटपुटिंग यूजिंग फॉर लूप। तो ये था मेरा डबल डायमेंशनल अरे। अब देखो डबल डायमेंशनल अरे के ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, आप इस पे भी सर्चिंग सॉर्टिंग वो तमाम चीजें आप इसमें परफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पर इसके अंदर मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है, कैसे आप सर्च कर सकते हो। देखो सर्च करने का कुछ बड़ा काम नहीं है, आपको बस एलिमेंट्स की लेना है और फिर आपको यही नेस्टेड फॉर लूप लगाना है। फिर आपको हर एक एलिमेंट्स को अपने की से कंपेयर कराना है, मिल गया तो गुड, नहीं मिला तो बैड, सिंपल। फिर आपको सॉर्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है, बट इसमें सॉर्टिंग ज्यादातर आता नहीं है, बिकॉज आप सॉर्ट करोगे भी तो कैसे करोगे। यहाँ पर 1 2 3 दो फॉर्मेट हो सकते हैं सॉर्टिंग के, या तो आप इस वे में जाओ असेंडिंग ऑर्डर, फिर यहाँ से फिर असेंडिंग, यहाँ से फिर असेंडिंग, या फिर आप हर एक रो को सॉर्ट कर सकते हो, वैसा वैसा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन जो बन सकता है, जो आपके काम का क्वेश्चन हो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इस पे एक ट्रिक क्वेश्चन ले लो आप। यहाँ पर ट्रिक नहीं है, मतलब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। हम यहाँ पर देते हैं रिवर्स एन अरे, मतलब आप एक सिंगल डायमेंशनल अरे बनाओ और उसको रिवर्स करो। रिवर्स, यहाँ पर लिख देते हैं अ सिंगल डायमेंशनल। देखो आप सिंपली अगर अरे लिखा हुआ तो बाय डिफॉल्ट आप सिंगल डायमेंशनल अरे लेके ही जाना, ठीक है। आपको क्वेश्चन क्या है, रिवर्स सिंगल डायमेंशनल अरे को आपको रिवर्स करना है, ठीक है। यहाँ पर खत्म होता है ये मेरा पॉइंटर्स का वीडियो, और यहाँ पर मेरा एरेज भी जो है वो खत्म होता है। इसके बाद हम अपना करने वाले हैं स्ट्रिंग्स करेंगे इसके बाद, ठीक है। तो उसके 2 वीडियोस आ सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड बाय बाय।